बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी एकदम साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह सुबह का टाइम है और हम निकले बाहर क्योंकि मौसम जो बहुत ही प्यारा प्यारा सा बना हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हमारे गांव में जो मस्जिद में जो कुरान पाक की तिलावत चल रही है सुबह सुबह ही माशाल्लाह। तो पहले तो मैं निकल आई थी बाहर, मैंने व्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट किया तो आवाज आ रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं ये जो सही नहीं है। फिर मैंने जो माइक लगाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अम्मी जान को भी कहा कि अम्मी जान आप चली जाए दूध लेने के लिए। उन्होंने नमाज अदा की और चली गई दूध लेने के लिए। और ये इस तरफ देखिए सूरज भी जो थोड़ा सा लाल लाल सा निकल रहा है और बहुत ही प्यारी सी जो खूबसूरती छाई हुई बाहर। और जो हमारी विलेज की गांव की सुबह शादी सी। और ये देखा हैंड पंप, ये इसकी भी कोई ना खिल्ली निकाल के ले गया। ये तो आज मैंने देखा है। मैंने भी आज ही देखी है। ये हैंडल हमें ये मजबूत करना पड़ेगा। हाँ बस आप उसमें ये ना किसने निकाली? पता नहीं किसने निकाली, मुझे क्या पता। ये इसकी ना किल्ली आप लेकर आए तो वो लगा लें और इन्हें भी जो मजबूत कर लें। और इसे ना थोड़ा सा ग्रीस दे देते हैं, ग्रीस नहीं है। आज शहर जाऊंगा ये तो देखे याद ना दिलाना। कैसे हैंड पंप सूख गया और ये जंग भी लग रहा है इसे। तो इसके लिए आप ग्रीस भी लेकर आए और ऐसी किल्ली भी लेकर आए ताकि इसे जो मजबूत करते हैं। लेकिन पता नहीं ये किसने निकाला है। पता नहीं, आप ऐसा करें ना लेकर आए के लिए, फिर दोनों को जो वो जो तार होती है ना बारीक वाली वो लपेट देंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी। ये जो मजबूत हो जाएगा, फिर किसी के निकालने की जो हिम्मत नहीं होगी। और इसका जो फर्श भी टूटता जा रहा है। ये भैंसों ने हाँ भैंसों के काम है, भैंसें आती है ना पानी पीने के लिए। वहां पर भी जो गांव में हमने हैंड पंप एक लगवाया था, तो वहां पर तख्ती लगी हुई थी, वो सारी तख्ती भी टूट गई। भैंसों ने तोड़ दी, भैंसें ज्यादा जमा हो गई थी, वो लड़ रही थी आपस में, तो वो सारी टूट गई थी। और आज आपको एक और बात बता रही हूँ, सुबह सुबह ही बता रही हूँ। कल से लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। हाँ कल नहीं बनाया कि कल सारा दिन बहुत ज्यादा परेशान थी। कल ना हमारी कोई मुर्गी एक ले गया। चार छोटे छोटे बच्चे थे ना मुर्गियों के, उनमें से एक बछड़ा जो पता नहीं किधर गुम हो गया अचानक से। ऐसे ही सुबह के टाइम हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो घर पे थे सारे बच्चे जो। लेकिन साहब एक मुझे बात लगती है, मुर्गी किसी ने उठाई नहीं है। मुर्गी शायद ये जो के साथ जो हमारे यहाँ नहीं आती है। डॉगी, लाल हाँ, वाला डॉगी ना? लाल वाला नहीं, नहीं, मुझे ये लाल वाला डॉगी पे अच्छा शक। वाला डोगी पता नहीं। जो सफेद कलर का है। देखिए वो कल मुझे बहुत ज्यादा परेशानी थी। कल इसी टाइम ही हमने नाश्ता भी नहीं किया था। चारों बच्चे जो मुर्गी के थे वो सारे के सारे जो घर पे थे। नाश्ता करने के लिए बैठे, थोड़ी देर के बाद देखा कि मुर्गी का जो बछड़ा नहीं है, 4 मुर्गी से 1 मुर्गी हमारी गायब हो गई। गायब होगी आवाज अचानक से। आई, अब एक 5 मिनट भी नहीं हुए 5 मिनट भी कि नहीं हुए, हमारी मुर्गी जो गुम हो गई। पता ही नहीं चला। फिर तो सारा दिन मैं, अम्मी जान, वो बच्चियां बेगम साहिबा इतनी परेशान हो रही थी। ढूंढती मैंने रही कहा अल्लाह पाक ढूंढती। देगा इंशाल्लाह, आप घबराए नहीं किसी से। और किसी चीज से यानी घबराए नहीं और मायूसी एक ऊपर मायूसी मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। वो तो लेकिन है, अम्मी जान भी बहुत ज्यादा जो है लेकिन अचानक से गई किधर? गाँव भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं था, तो किधर गई वो? ये परेशानी मार थी कि किधर चली गई अचानक से, कुछ पता ही नहीं चला। तो अल्लाह पाक रहम करे। अम्मी जान कहने लगी बेटी अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो ये है, क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सर्दियों में जो ज्यादा मुर्गियां ले लेंगे हम। बेगम साहिबा मुझे लगता है एक मुर्गियां यहाँ तो यहाँ वो नहीं होते ये नॉल। नॉल, हाँ यहाँ तो वो लेकर गए हैं। क्या यहाँ तो पता। लाल वाला पता नहीं लेगा, अगर लेगा भी तो आवाज आता, शोर आता, नॉल की भी शोर आती। हाँ कहीं ना कहीं से शोर तो आते हैं ना किसी चीज की। तो यहाँ तो मुझे लगता है किसी आदमी ने चुरा ली है। ये हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, हाँ ये हो यहाँ सकता है। किसी आदमी ने चुरा ली है। कोई बच्चे वगैरह आए हों और हमें पता ना चला, हम नाश्ते पे बैठे थे तो उसी वक्त ही ये काम हुआ है बस। अचानक से 5 मिनट का खेल था बस, 5 मिनट में मुर्गी पता नहीं किधर चली गई। क्या करना चाहिए? तो सब क्या करना चाहिए, सारा दिन कल तो इतनी ज्यादा अब परेशान मैंने रही, बेगम साहबा को कहा सर यार, में दर्द भी बहुत ज्यादा हो गया था।
ये यहाँ तक भी नहीं आती हमारी मुर्गियां, वो वाली जो सामने है वो कपास उसका जो चावल का बीज चावल का बीज जो लगा हुआ है उसी में जाती हैं बस। फिर थोड़ी देर के बाद घर के करीब जो लौट कर आती हैं या घर के आगे होती हैं या घर पे आ जाती हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मैं जी, एक और बात मैं बताऊं आपको, अल्लाह पाक बेहतर करेगा बेगम साहब, जी मायूस ना हो, जी इंशाल्लाह अल्लाह सही पाक देगा। इंशाल्लाह ठीक है। और ये देखें, अब सूरज जो है लाल लाल सा जो निकल रहा है, और मुझे लगता है कि आज सूरज मुश्किल निकले बेगम साहब, नहीं सदाम क्योंकि साहब ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है वो तो सुबह के टाइम रोजाना ही होती है और शाम के और टाइम कुछ ये बादल भी छाए हुए हैं, ये देखें, बादल भी छाए ये होते हैं सुबह के टाइम। काफी दिन हो गए तो ये ऐसे ही हुए। और होता आज है। से हमने ये सोचा है कि आज हम नाश्ता बनाएंगे। हाँ जी आज हमने नाश्ता बनाना है। आज रोटी बनाऊंगी बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे हैं बिस्किट नहीं खा रही और सदाम साहब को डॉक्टर ने कहा है कि आप जो चाय एक तो पी। तो मैं कह रही थी काफी दिनों से बच्चे हैं जो बिस्किट वगैरह अब नहीं खा रही ना शाम के टाइम खा रही और ना ही सुबह के टाइम। और सदाम साहब को डॉक्टर ने कहा है कि आप एक तो चाय पिए ना, अगर पी भी रहे हैं तो आप जो चाय रोटी के साथ थोड़ी सी चाय पी ले, थोड़ी सी पी ले, ज्यादा भी नहीं पीनी है सुबह आपको। के टाइम उन्होंने सख्ती से मना किया सख्ती है से मना किया कि है। अगर आप सुबह के टाइम चाय पीते भी हैं तो उसके साथ जो रोटी होनी चाहिए। हाँ रोटी रोटी लाजमी खाएं, यानी रोटी खाएं हम तो उसे मानी कहते हैं, मानी लाजमी खाएं। हाँ। तो मैंने कहा चले आज तो बेगम नाश्ते। साहबा को मैंने बताया, बेगम साहबा मैं चाय नहीं पीऊंगा। आपको बेगम साहबा ने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा डॉक्टर ने सख्ती से मुझे मना किया है कि आपको चाय नहीं पीनी है, अगर पीनी है तो साथ में जो रोटी होनी चाहिए, अगर नहीं तो आप सुबह के टाइम मेरा ने बिल्कुल भी चाय नहीं पी है, फिर आपकी मर्जी है, सारा दिन आपके लिए, लेकिन सुबह सुबह के टाइम आप जो चाय नहीं पिए। मैंने कहा नहीं चलो ठीक इंशाल्लाह मैं अब जो सुबह के टाइम रोटी बनाया करूंगी। है। वैसे बेगम तो साहबा जल्दी फिर उठ जाती हूँ जी, वैसे तो जल्दी उठ जाती हूँ तो रोटी बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। और ये तो मेरे लिए अच्छा है कि अभी जो आटा थोड़ा सा ज्यादा गूंद के रखूंगी, फिर दोपहर जो रोटी बनाऊंगी तो उसके लिए जो आटा नहीं गूंदना पड़ेगा, वो जो उसी आटे से मैं जो रोटियां बना लूंगी। और आज और भी काम करना है सदाम साहब जी, वो जो अपने हमने चूल्हा बनाया था वो भी तो अंतर। हाँ माशाल्लाह। अभी चल के परिंदे को दाना भी दे देते हैं। चलो हाँ जी वो देखे आप कह रहे सूरज नहीं निकलेगा लेकिन निकल आया। हाँ मुझे पता है ना, मैं सुबह सुबह के टाइम व्लॉग बनाती हूँ एक और बात, जी। ये सूट आप पर ये बहुत सज रहा है माशाल्लाह, अल्लाह हाँ पाक नजर बन के बचाए माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो आप कचरा देख रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा ख्याल है कि इसे अच्छी तरह से ये साफ करें ये तो और मैंने थोड़ी इसमें जो मिट्टी भी मैं डालूं। लेकिन उस दिन मैंने इतना हार्ड वर्क काम किया है और मुझे पता है कि मुझे कितना ये दर्द हो गया है, नहीं और मेरी इंशाल्लाह। गलती थी कि मैंने जो ये ट्रैलियाँ वगैरह उसमें जो कहीं का काम किया ना, तो एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा जो दर्द हो गया, बुखार, कमर में दर्द और गुर्दे में दर्द। अभी तो वो मजबूर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर थी, अल्लाह पाक का अभी शुक्र वो है। उसका भी काम रुका पड़ा है जो हमने मुर्गियों के लिए वो नहीं वो भी बनाएंगे खुडी इंशाल्लाह बनाई थी। नहीं इंशाल्लाह। वो अबू ने कहा कि बेटी चले सुदाम तो ठीक नहीं है, मतलब आपके बारे में कह रहे थे तो अबू कहने लगे बेटी आप जैसा करे कुछ बच्चे लेके थोड़ी सी मिट्टी इतनी सी इकट्ठे करवा ले घर पे, फिर हम जो उसमें तूड़ी मिक्स करके और वहीं पर जो कुछ कर लेंगे, फिर मैं जो आपको बना के दूंगा उसके ऊपर जो लिपाई करके दूंगा। मैंने कहा चले सही है, ये सही हो गया। और माशाल्लाह ये दोनों नन्ही सी परियां भी सोई हुई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक हर बच्ची के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक हर बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, उनके सदके हमारे बच्चों का भी नसीब अच्छे करे। आप सब प्यारे बहन बेबी दुआ करना ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने परिंदों को दाना डाल दिया है अभी ऊपर छत के ऊपर, और थोड़ा सा मुर्गियों को डाला। मुर्गियों को मैंने से थोड़ी देर पहले गंदम भी डाला था, लेकिन फिर मैंने जो इनको चावल भी डाले। और यहाँ से मैंने झाड़ू दे के सफाई कर ली है। अब जो जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आटा गूंद के और जो रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी जान आ जाएंगी, फिर जो चाय बनाऊँगी। इतनी देर में जो रोटी बना लेती हूँ। तो अब जो मैं बैठी हूँ आटा गूंदने के लिए, सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, चीनी पत्ती, बर्तन जो भी चाय वाले थे, और दूध भी पहुँच गया है यहाँ पर। अब जो आटा गूंद के रोटी बना लेती हूँ। रोटी बना के बिस्मिल्लाह, रोटी बना के फिर चाय बनाऊँगी। हाट बाट भी लेकर आई हूँ और कप वगैरह जो भी चीज़ें थी। बस ये कि चाय वाली पतीली नहीं लेकर आई, वो ऊपर पड़ी हुई है, वो जो यहीं से ले लूँगी। और आटा हम इसलिए छानते हैं क्योंकि इसमें ये देखें
ये काले काले से आपको जो है जीत नज़र आ रहे होंगे, तो ये आटे में जीत होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो गंदम लेते हैं ना, तो वो गंदम जो है मतलब कि खादा होता है, मतलब कि वो क्या कहते हैं, बेगम साहिबा पड़ी पड़ी जो है ऐसे हो बड़ी जाते बड़ी हैं। मतलब कि ये खा जाते हैं जीत, तो उसी की वजह से और जो ये अक्सर आटे में भी हाँ, होते हैं। अक्सर ये गंदम में बहुत ज़्यादा जो है पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर गंदम में। चावल वगैरह में नहीं होते, नहीं, चावल में नहीं होते। खास चावल में होते हैं चावल लेकिन में होते थोड़े। क्योंकि वो गंदम ज्यादा पुराना होता है ना, बड़ा बड़ा पुराना हो जाता है, तो इसी वजह से उसे भी ये खाना शुरू कर देते हैं। अब जो रोटियां हमारी बन रही है यहाँ पर, और मीज़ा उठ गई है, फातिमा सोई हुई है अभी तक। रोटियां बना के फिर फातिमा को उठाऊंगी। देखते हैं आज रोटी खाती है कि नहीं खाती। बिस्किट तो नहीं खा रही। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का नाश्ता हमारा हो रहा है। अम्मी जान, फातिमा, मुनीज़ा। मुनीज़ा क्यों रो रही हो बेटा? ये कह रही है कि फातिमा का दूध है, तो वो मुझे क्यों? दे दे। दुपट्टे से चलो लड़ाई ठीक हो है, रही ठीक है। चाय 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 गिर जाएगी, जल जाओगी। ये दुपट्टे के साथ लड़ाई है। अच्छा दे दे इसे दुपट्टा, दुपट्टा दे दे इसे। फातिमा नाश्ता करो बेटा, खाओ, बिस्मिल्लाह। नहीं खानी है रोटी? हाँ फातिमा, रोटी नहीं खानी है बेटा? बेगम साहिबा इसे क्या हुआ है? देखे ना, मैं क्या करूं, सुबह के टाइम मुनीज़ा, 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 थोड़ी देर के बाद कहेगी कि चाय मुझे रोटी दे दे। चाय सारी ऐसे आप ज़ाया कर दोगी। ये ले, ये ले, ये लो ना बस छोड़ दे से, छोड़। बेटा, ले लो ना। वो बड़ी है ना आपसे, बड़ी है ना। उससे नाराज। फातिमा रोटी खा, रोटी खाओ। रोटी खा लो। कान करे सी अल्लाह बस। चलो चलो दे दे इसे दे दे, इसे दे क्या दे, ना हरी ख्याल दे दे इसे, दे दे इसे। तुम मानी खा। चलो ठीक है, दे दे, माशाल्लाह। ओकुड़े। हाँ इसे दे दे, ओकुड़े। दे दे बेटा, दे दे इसे, दे दे, दे दे। ओए नहीं, तुम मानी खा, तुम मानी खा। अब ये खुश हो रही। हाँ देखिए, खा खा मानी हाँ। खा। खाओ मानी। मन ना, क्यों? ये कह रही रोटी नहीं खानी मुझे। चलो ठीक है, ठीक है। अभी जो सारे घर की सफाई वगैरह होगी, और सुबह के टाइम कुछ बच्चों ने नाश्ता तो किया था, सबने नाश्ता थोड़ा थोड़ा सा किया था। अभी किसी को भूख नहीं है, आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। सदाम साहब जी जाएंगे अभी शहर थोड़ी देर के बाद, तो वो दही लेकर आएंगे। उसके बाद जो हम खाना खाएंगे दोपहर का, थोड़ा सा देर से बनाऊंगी। आटा बस गूंद के रखा, रोटियां जो बना के रख लेती हूँ, जब सदाम साहब दही लेकर आएंगे तो फिर उसके साथ रोटी खा लेंगे। तो मैंने कहा कि अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ ये भी चीज़ें जो शेयर कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले तो ये देखें सराने, इन पे कढ़ाई होगी। एक प्यारी सी सिस्टर है जिन्होंने इस्लामाबाद से मुझे जो कुछ पैसे भेजे थे, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मुझे जो इन जुलियों का और ये जो इसकी जो वो वाले कमरे में लगी हुई पश्ची लगी हुई है बर्तनों वाली, इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो किसी प्यारी सिस्टर ने इस्लामाबाद से मुझे जो पैसे भेजे, उन्होंने कहा कि आप जो अपने लिए कुछ ये चीज़ें ले लें, जुलिया वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आप जो अपने लिए कुछ चीज़ें ले लें, तो मैंने सोचा ठीक है मैं चीज़ें ले लूँ। मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, फिर कल शाम के टाइम यहाँ पर भाई आया था, तो मैंने इनसे जो ये चीज़ें ली है। सराहना आपको दिखा दिया। अब इसके ऊपर जो मैं कढ़ाई करवा लूँगी, धागे लेके और जो कढ़ाई करवाऊँगी, फिर इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन दे लूँगी। क्योंकि कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो बंदा जो उनको अच्छा सा बिस्तरा निकाल के पेटी में से और दे सकता है। और ये है कमरे की वो जो झोलम कहते हैं, ये वाली बड़ी है, बहुत बड़ी है। इस पे भी थोड़ा सा काम होना है, इस पे भी काम करवाऊंगी। इसे ना ऐसे इसका ये जो सिलाई से ऐसे करवा के थोड़ा सा
ये वाला ऐसा जैसे करवा के फिर ऐसे जो गुल लगते हैं, वो जो मैं आपको कैसे बताऊँ, अक्सर ये जो सरानों पे लगे होते हैं तो वो लगवाऊंगी। फिर ये जो बहुत ही प्यारी से हो जाएगी, उसके बाद जो ये उस पर मैं रख के और जो बर्तन रखूंगी। और ये देखे जुल्ली, ये वाली बहुत सारे पैरेंट भी कहते हैं कि इनका जो रेट क्या होता है और जो आप कैसे लेते हैं। तो ये जो जुली है, ये मैंने भाई से जब पूछा तो वो कह रहा था कि ये जो 3000 की है। मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई कुछ जो रियायत कर ले, मतलब कि जो बंदा कहता है भाई रियायत कर ले, कुछ पैसे कम कर ले। तो उन्होंने जो मुझे 2500 में ये दी, ये वाली जुली। और ये जो सराना 500 का है, ये वाला 500 का उन्होंने दिया है। ऊपर से बाकी का काम जो हम खुद करवा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो ठप्पा भी लगा हुआ है और कपड़ा भी है, तो इसलिए उन्होंने जो 500 में दिया। और ये वाली जो ये तो बहुत महंगी कह रहा था, ये कह रहा था 3500 रुपये, 3500 रुपये। तो इसके बारे में मैंने उनको बहुत कहा, फिर उन्होंने कहा चले ठीक है बाजी आप ले लें। मैंने कहा सही है। तो ये उन्होंने मुझे दी 2300 रुपये में, 2300, क्योंकि इसके ऊपर भी काम बहुत ज़्यादा हुआ है, धागे का काम है और हाथ का काम है। तो इसलिए ये चीज़ें जो विलेज में चलती बहुत ज़्यादा और कुछ महंगी भी होती हैं। और ये जो इनकी जो मेरे सिंधी और सराइकी प्यारे बहन भाई होंगे उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो हमारे उर्दू वाले प्यारे बहन भाई हैं उनको बता देती हूँ कि ये जो जुल्ली है ना, इसकी ऐसे करके जब हम ये करते हैं ना, फिर इसके नीचे देते हैं, ऐसे करके देते हैं। तो ये जो मैंने 2 ले ली, 2 जुलियों की, इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है फिर भी फायदे में। तो ये जो ये मिली मुझे 300 रुपये में, ऐसे समझे कि 300 की ये एक, 300 की ये एक, 600 की 2 मिलेगी। ये जो बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, जब इसके नीचे लगती है ऐसे करके बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इन्हें सिलाई वगैरह करवा लूँगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी प्यारी लगती है। और ये वाला कुछ मैंने कपड़ा लिया था इसके नीचे देने वाला, तो ये भी साथ में ले लिया। मैंने कहा चलिए ये भी ले लेते हैं। अब जब मैं किसी को कह के ये जो सिलाई करवा लूँगी, फिर जो आप प्यारे बहन भाई के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे प्यारे बहन पूछते हैं, अक्सर ही पूछते हैं कि आप जो कैसे लेते हैं, कितने की लेते हैं, क्या रेट है इनके, क्या है ये। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने प्यारे बहन भाई के साथ जो शेयर कर लूँ। और आपको बकरे की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ से कोई भाई बकरियाँ लेकर जा रहा था आगे, तो उनकी ना एक छोटा सा बकरा रह गया था, ज़्यादा छोटा भी नहीं है लेकिन कुछ बड़ा है। तो वो बकरा रह गया, तो हमने बाहर देखा कि कोई भी नहीं था, तो बकरा बेच रहा था बाहर। हमने कहा कोई लेकर चला जाएगा, तो इसलिए हमने जैसे यहाँ पर बांध दिया है। अब जैसे वो हमारे गांव का ही है, फिर देखते हैं अगर वो उससे याद आया और यहाँ पर आया हमारे पास पूछने के लिए, तो उनको जो दे देंगे, वरना जो उनके घर पे देकर आएंगे हम। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। यह था हमारा आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।